वेलकम टू हिमरक्षक। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे वोकैब के पहले सेट की। देखिए ये सीरीज़ जो है वो आपकी, इस सीरीज़ में हम रोज़ के आपको करवाएंगे जैसे 3 इंडेमॉर्फिज्म, 3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर 3 आपके एंटोनिम सिनोनिम होंगे और 3 ही आपके स्पेलिंग द करेक्ट होंगे। समझ गए? इसमें आपको स्पेलिंग करेक्शन करनी होती है। वैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो वही वाले क्वेश्चन आपको आज की वीडियो में करवाए जाएंगे। यदि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी तो हम पूरी की पूरी सीरीज़ को कंप्लीट करवाएंगे। हम स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो को इंडेमॉर्फिज्म से। हमारा पहला है ए ब्लास्ट। देखिए ए ब्लास्ट का मतलब क्या होता है? ए ग्रेट टाइम और ए लॉट ऑफ फन। जैसे एक शानदार समय या फिर ढेर सारी मस्ती। ए ब्लास्ट का मतलब आप इस प्रकार से समझ सकते हो, जब भी आपको पेपर में या कहीं और आपको अ ब्लास्ट देखने को मिला तो आपने क्या करना है? ग्रेट टाइम और अ लॉट ऑफ फन, इसके संबंधित आपने चीज़ें याद रखनी है कि इसका मतलब होता है एक शानदार समय और ढेर सारी मस्ती। समझ गए? अगर सेंटेंस में इस्तेमाल करना हो तो आपको इस प्रकार से आएगा, द स्टूडेंट्स वर हैविंग अ ब्लास्ट अंटिल द टीचर वॉक्ड इन। जब तक उनका अध्यापक नहीं पहुंचा तब तक जो स्टूडेंट थे उन्होंने ढेर सारी मस्ती की। ठीक है। हमारा सेकंड है अ ब्रिक। इसके संबंधित आपने याद रखना है अ डिपेंडेबल पर्सन और ए फ्रेंड हु ऑलवेज हेल्प। एक भरोसेमंद व्यक्ति या फिर एक हमेशा मदद करने वाला मित्र, उसे आप बोल सकते हो अ ब्रिक। समझ गए? आई इतनी छोटी सी बात हुई क्लियर आपको? देन यदि आपको सेंटेंस में यूज करना हो तो संतोष हेल्प मी गेट थ्रू माई डिवोर्स, ही इज रियल ब्रिक। संतोष ने मुझे मेरे तलाक में मेरी हेल्प करी। मतलब कि इस थोड़ी सी इसकी जो भी प्रॉब्लम थी तलाक की, उसको बाहर आने के लिए, मीन्स उस सदमे से बाहर आने के लिए इसने हेल्प करी। और ही इज़ रियल ब्रिक मीन्स वही एक भरोसेमंद व्यक्ति था और हमेशा मदद करने वाला मित्र था, उसे आप बोल सकते हो अ ब्रिक। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास अवॉइड। अवॉइड बाय। जो ये बर्ड है इसमें आपने याद रखना है हमेशा और हमेशा। पेपर में आपको इस प्रकार से भी आ सकता है, जैसे ए हो गया, फिर ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। आपको आएगा कि आपको बताना है एरर फाइंड आउट करने के लिए। जो अवॉइड है, अवॉइड के आगे हमेशा और हमेशा आपको याद रखना है क्या आएगा? बी वाई, वाई आएगा। ठीक है। इसमें आपको फ्रॉम देखने को मिल सकता है, फिर इन देखने को मिल सकता है, फिर आपको एट देखने को मिल सकता है। आपको ध्यान में रखना है जो अवॉइड है ये फॉलो करता है हमेशा और हमेशा बाय वर्ड के साथ। अवॉइड बाय का मतलब होता है पालन करना, टू कंफॉर्म टू। ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड है आपके पास अबोटिव। अबोटिव का अर्थ है अबोटिव एफर्ट बोल सकते हो आप। अबोटिव एफर्ट का मतलब बेकार में मेहनत करना, लेबर विदाउट सक्सेस। इसे आप इस प्रकार से सेंटेंस में प्रयोग इसका कर सकते हो। नेक्स्ट है अबाउट, अबाउंड विद, या फिर आपने सिर्फ और सिर्फ यही याद रखना है जो अबाउंड विद है, अबाउंड है, ये विद को भी, ये विद भी इसके साथ लगता है और इन भी इसके साथ लगता है। इसका मतलब होता है बहुयुक्त में होना, मीन्स कोई भी चीज़ जो है वो अधिक मात्रा में होना हमारे पास। ठीक है। हमारे पास कोई भी चीज़ अधिक मात्रा में होना, जैसे तालाब में मछलियाँ अधिक मात्रा में होती हैं और फॉरेस्ट, जंगल में जो है जंगली जानवर जो हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। समझ गए? अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पहला है अवेटर। अवेटर, इसमें क्या है? इसमें अवेटर का मतलब होता है एक ऐसी जगह यहाँ पर जो जानवर होते हैं उनको काटा जाता है भोजन के लिए।
आप इसे कह सकते हो एक कसाई खाना, ठीक है, कसाई खाना, जहाँ पर बकरे काटे जाते हैं, यहाँ पर मुर्गे काटे जाते हैं, आप समझ सकते हो। वो वाली चीज़ जो है वो ये है अवॉइडर। फिर नेक्स्ट है अबडक्शन। जैसे इनके आगे अब लगा है ना, जैसे आप एक और बात और याद रखिएगा, जब भी ए बी दिखाई पड़े किसी भी सब्जेक्ट में या फिर किसी भी वर्ड में, तो आपको क्या करना है, वो वर्ड अंदाजा लगा लेना है कि वो वर्ड कहीं ना कहीं नेगेटिव है, वो वर्ड कहीं ना कहीं उसका मतलब जो है वो नकारात्मक मतलब है। अब लग गया किसी भी वर्ड में, किसी के वर्ड में भी आगे अब लग गया, तो ये वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव मतलब देता है, समझ गए। फिर नेक्स्ट है अबडक्शन। इसका मतलब होता है एक्ट ऑफ कैरिंग अवे अनलॉफुली। अनलॉफुली आ गया ना, अनलॉफुली या फिर वाई फोर्स, किसी को जोर जबरदस्ती ले जाना। फिर नेक्स्ट है एब्ल्यूशन, रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट है अप ओरिजिनल, पीपल बिलोंगिंग टू ए रीजन फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है अब ओरिजन्स, ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ कंट्री। आसान से ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आपको आने चाहिए। यदि आप इन वर्ड को आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि जैसे ही आपके सामने वर्ड पुट हो रहे हैं तो आप एक रीड आउट कर लें, एक किसी भी वर्ड को पकड़ें। जैसे इसमें है एब्रेशन, इसको आपने क्या करना है, आपने पकड़ लेना है और एक बार लिख कर देखना है कॉपी पर, ठीक है। अगर आप कॉपी पर लिख लोगे, किसी भी वर्ड को लिख लोगे, तो यदि हम किसी भी वर्ड को लिख लेंगे तो वो हमारे दिमाग में घुसने की उसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि हमें एग्ज़ाम तक याद रहेगा वो वर्ड। इसका मतलब होता है सही मार्ग से भटकना, या फिर पथभ्रष्ट, या फिर विपथ गमन, या फिर अनियमितता, विभिन्नता, पागलपन, झपकना, ठीक है। कहीं ना कहीं इसका मतलब जो है वो ये होता है। सिनोनिम क्या है, सिनोनिम सारे पढ़ो मेरे साथ साथ, एबनॉर्मली, डेविएशन, डिस्टॉर्शन। यहाँ से पूरे के पूरे वर्ड आपने एक बार रीड आउट करने हैं कि इसका मतलब जो है वो कहीं ना कहीं इनमें से ही है, इनका मतलब, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट, सिनोनिम सभी को पता है जिसका सेम मतलब होता है, एंटोनिम जिसका डिफरेंट मतलब होता है, ठीक है। अब बता दिया मैंने, अब मतलब होता है कहीं ना कहीं किसी का नेगेटिव वर्ड होना। जैसे सही मार्ग से भटकना, वो बंदा सही मार्ग से भटक रहा है, ये गंदी बात है, ये नेगेटिव बात बोल सकते हो आप, ठीक है। पागलपन, ये भी नेगेटिव बात है। भिन्नता, डिफरेंट, कुछ ना कुछ डिफरेंट, ठीक है। नेक्स्ट है एंटोनिम। एंटोनिम का अर्थ होता है डिफरेंट मतलब वाले वर्ड। कूलनेस हो गया, फेमनेस हो गया, फर्मनेस हो गया। फिर नेक्स्ट है रैशनलिटी, फिर रेगुलरिटी, रिजिडिटी, सेंटी, सोबरिटी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका इलेक्ट्रियस, उत्सुक, तत्वर, तेज, सक्रिय, सतर्क, स्फूर्त। इसका मतलब कहीं ना कहीं होता है एक्टिव, अगाइल, अलर्ट, यहाँ पर स्पीडी तक आप पढ़ लो। फिर नेक्स्ट है एंटोनियम, जिसका मतलब कहीं ना कहीं इसका अपोजिट वर्ड होते हैं, ठीक है। डिसइंक्लाइंड, इनडिफरेंट, इंडोलेंट, लेजियल, ये सारे आप पढ़ लीजिए। आसान वर्ड हैं, आपके लिए उत्तर भी लिखे हैं, मीन्स इसके अर्थ भी लिखे हैं, और एंटोनिम भी लिखे हैं, और सिनोनिम भी लिखे हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस कंटेंट को स्क्रीनशॉट लेना है और आपको कॉपी पर ये सारे के सारे नोट्स कर लेने हैं, नोट्स बना लेने हैं और रिवाइज करते रहना है। बस रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो। फिर अगला वर्ड है एब्जॉर्ब्ड। इसका मतलब होता है लीन, मगन होना, विलीन, संबिष्ट, आत्मसात। सिनोनिम सेम वर्ड आप पढ़ सकते हो सारे के सारे। एंटोनिम वर्ड आपके सामने सब कुछ, हमने इतनी मेहनत से सारे के सारे वर्ड लिखे हैं जो सेम वर्ड वाले हैं, सेम मतलब वाले हैं, और ये अपोजिट मतलब वाले हैं, ठीक है। आपका काम है आपने इन वर्ड को
ज्यों का त्यों अच्छे से लर्न करना है। हमारी टीम हिमरक्षक की टीम आपके लिए इतनी मेहनत कर रही है कंटेंट लाने के लिए, आपका भी फर्ज बनता है जो भी आपको करवाया जा रहा है डेली, आपने क्या करना है वो लर्न करते जाना है बस, ठीक है। ये है स्पेलिंग आपने करेक्ट याद रखने हैं। ये कैसे लर्न होते हैं, जैसे आपके पेपर में आते हैं ना, ओविडेंटली के स्पेलिंग आ गया, कोई भी डिफ़िकल्ट सा वर्ड आ गया, वो आपको 4 ऑप्शन होंगे ABCD, वहाँ पर आपको चुनना होता है वो वाला वर्ड, ठीक है। आपको क्या करना है, ये वर्ड जो है आपके सामने दिख रहे हैं, आपको 5 से 10 बार लिख लेने हैं। देख देख कर ही लिखो, देख देख कर लिखो। यदि आप लिख लोगे 5 से 10 बार तो आप एग्जामिनेशन में गलती ना करोगे, ठीक है। पहला वर्ड है इफ्लोरेसेंस, फिर अगला है एलाइनेट, फिर है फोरफिट। ये सारे के सारे तीनों के तीनों वर्ड, रोज के 3 वर्ड आप 15 बार लिखोगे, कम से कम 10 से 15 बार लिखोगे तो आपका ये क्वेश्चन कभी भी एग्ज़ाम में गलत नहीं होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।